दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा सीट जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल, भाजपा के पास विपक्ष से कम विधायक। जेजेपी इनेलो से सपोर्ट मिला तो फिर कांग्रेस जीतेगी। हरियाणा में रोहतक सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद बनते ही राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। अब इलेक्शन कमीशन जल्द ही इस सीट पर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराने जरूरी होते हैं। हरियाणा में साल के लास्ट में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए आयोग उससे पहले ही इस सीट पर चुनाव कराएगा। राज्यसभा की सीट खाली होते ही भाजपा और कांग्रेस ने अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया है। मौजूदा दलीय स्थिति को देखते हुए भाजपा इस सीट पर प्रबल दावेदार मानी जा रही है, लेकिन यदि जेजेपी इनेलो का कांग्रेस को साथ मिल जाता है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए सांसद बनते ही रिक्त हो गई सीट। कानूनी विश्लेषक हेमंत का कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी एक्ट 1951 की धारा 69(2) के तहत यदि कोई व्यक्ति जो पहले से राज्यसभा का सदस्य है और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो राज्यसभा में उस व्यक्ति की सीट सांसद चुने जाने की तारीख से ही खाली हो जाती है। इसलिए 4 जून से ही दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। 2026 तक था दीपेंद्र का कार्यकाल। दीपेंद्र सिंह का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल 2020 से अप्रैल 2026 तक था, इसलिए उनकी रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उनकी राज्यसभा सदस्यता का शेष कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक है। आगामी कुछ सप्ताह में भारतीय निर्वाचन आयोग देश के विभिन्न राज्यों में रिक्त हुई उन सभी राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव कराएगा जहां से मौजूदा राज्यसभा सांसद लोकसभा चुनाव जीते हैं। अभी सत्ता में भाजपा का दावा मजबूत होने की पहली वजह यह है कि वह अभी सत्ता में है। इसके साथ ही विधानसभा में 41 विधायकों के साथ सबसे बड़ा दल भी है। हलोपा और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन मिलने के बाद अभी भाजपा के पास 43 विधायकों का समर्थन है। जजपा के बागी भी साथ। भाजपा का राज्यसभा सीट पर दावेदार मजबूत होने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि जजपा के बागी विधायकों का उन्हें भी साथ है। जजपा के 2 विधायक जोगी राम सिहाग और राम निवास सुरजा खेड़ा ऐसे हैं जो खुलेआम लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा 3 और जजपा के बागी विधायक राम कुमार गौतम, देवेंद्र बबली और ईश्वर सिंह भाजपा के संपर्क में बने हुए हैं। अभी जजपा के पास 10 विधायक हैं। सेंधमारी कर सकती है भाजपा, दूसरे दलों में बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। अभी सूबे में भाजपा सत्ता में है। दूसरे दलों के कई विधायक सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के संपर्क में है। ऐसे में राज्यसभा सांसद के लिए होने वाली वोटिंग में भाजपा कैंडिडेट को फायदा मिल सकता है।